कृष्णार्पण करना सीखना चाहिए, दान करना सीखना चाहिए, तप करना सीखना है, जप अंदर होना चाहिए। तो कैसे किया जाए? परमात्मा के साथ भगवान कहते हैं कि हमेशा परमात्मा के साथ रहो, परमात्मा को सब कुछ अर्पण करो, अपने दुख भी परमात्मा को अर्पण कर दो, आप सुखी हो जाओगे। लेकिन हम नहीं कर पाते, हम दुखड़ा रोते हैं, तूने ये नहीं दिया, तूने वो नहीं दिया, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, मेरे पैसे कम है, मेरे ये, हम दुखड़ा रोते हैं। दुख को अर्पण करना सीखो, सुख अपने आप आ जाएगा। दुख को अर्पण करना सीखना है, लेकिन हम दुख अर्पण नहीं करते क्योंकि हम परमात्मा की सुनते ही नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि भाई पूरे दिन में एक बार तो मेरा नाम ले, अभी टाइम नहीं है, अभी खाना पकाना है, अभी किटी पार्टी में जाना है, अभी टाइम नहीं है। परमात्मा भी बोलेगा मेरे पास भी टाइम नहीं है। दान करना सीखो, तप करना सीखो, जाप करना सीखो, परमात्मा को अर्पण करना सीखो, अपने आप को पूरी जात। ये देह हमें परमात्मा ने दिया है, हम कहीं से खरीद के नहीं लाए। तो कैसे तप करोगे, कैसे अर्पण करोगे? तो ये कान जो है हमें परमात्मा ने दिया है, तो प्रभु भक्ति सुननी चाहिए। घर में कम से कम महीने में कम से कम महीने में एक बार तो सत्संग करवाना ही चाहिए, जिससे घर शुद्ध होता है, घर पवित्र होता है, घर के बच्चे में संस्कार आते हैं, उनको सही सही विज्ञान रूपी बातें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देना है अपने युवा बच्चों को। उनको कोई दकियानुसी बातें, कोई अंधश्रद्धा वाली बातें नहीं बतानी है। विज्ञान है, उनको सही विज्ञान समझाना है। क्या है विज्ञान? कम से कम महीने में एक बार अगर सत्संग रखोगे घर के अंदर, बच्चे सुनेंगे, बहू सुनेगी, बेटियां सुनेगी, तो घर पुलकित हो उठेगा, पवित्र हो उठेगा, घर में से झगड़े चले जाएंगे। आपके घर के आंगन में पहले के ज़माने में तो सन्यासी आते थे, झोली फैलाते थे, झोली में दान देते थे। अभी तो ज़माना रहा नहीं, सन्यासी के रूप में कोई भी आ सकता है, इसीलिए थोड़ा सचेत भी रहना पड़ता है। फिर भी हमें जहाँ सही लगे वहीं पर तो हम जा सकते हैं। बहुत अच्छा कवि प्रदीप जी का लिखा हुआ गाना है, एक दो लाइन है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। भगवान यहाँ पर समझाते हैं कि भगवान कहते हैं कि तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। भगवान क्या मांगेगा आपसे? भगवान ने तो आपको सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन भगवान तेरे द्वार पे खड़ा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। भगवान कहते हैं आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले मेरा कहना। भगवान कहता है कि एक बार तू मेरा कहना मान ले, तेरा सब कुछ सर्वस्व मेरे पर लुटा दे। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। अरे तू एक बार लुटा के तो देख, एक पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा मिट जाएगा। तू एक बार लुटा के देख, मैं तेरे द्वार पे खड़ा हूं, तेरे पास खड़ा हूं, तू मेरे पास आ जा।
तेरा सर्वस्व एक बार लुटा के तो देख। मैंने ही तुझे दिया है जीवन, मेरा ही दिया हुआ जीवन है, तुझे तेरा कुछ नहीं देना है, सिर्फ मेरा दिया हुआ ही तुझे देना है। तो इतना तो तू करके एक बार तो देख, इतना तो विश्वास रख। मैंने तुझे दुनिया दिखा दी है, माँ बाप ने तो तुझे दुनिया दिखाई, मैंने तो तेरे को परमात्मा दिखा दिया है। तो तू एक बार लुटा के देख, तेरा जन्म जन्म का फेरा मिट जाएगा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर तेरा ये दान, भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। इस प्रकार भगवान तो अपने द्वार पे खड़े हैं। आज हम भगवान के द्वार में आके बैठे हैं, भगवान के मंदिर में आके बैठे हैं, भगवान हमारे सामने बैठे हैं, झोली फैलाए बैठे हैं कि आज तो तुम मुझे अर्पण करके जाओ। कितना अर्पण हम कर सकते वो देखना है। भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, कान दिए हैं, मुख दिए हैं। क्यों दिए हैं? भगवान का नाम लेने के लिए, परमात्मा का नाम लेने के लिए। ये सब परमात्मा को अर्पण करना है। कैसे करो? भगवान का नाम लेके भक्ति करना है। कैसी भक्ति करनी है? ज्ञानदेव, नामदेव की तरह भक्ति करो। नामदेव की भक्ति कैसी थी? एक बार क्या हुआ, नामदेव के पिताजी भगवान की सेवा कर रहे थे। घर में ठाकुर जी विराजमान थे और उस ठाकुर जी की अच्छे से सेवा हो रही थी। भगवान को रोज अपना भोग धराना, इसके बाद अपना भोजन करना, ये उनकी हमेशा की आदत थी। और ठाकुर जी को भोग धराने के बाद खुद प्रसाद ग्रहण करते थे। एक बार नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाना हुआ और जाना था, तो नामदेव को बताया, बेटा आज मुझे खास जाना पड़ेगा, ठाकुर जी को तू आज भोग लगा देना और भोग लगा के इसके बाद ही तू अपना खाना खाना, बाद में अपना भोजन करना। नामदेव तो बोले ठीक है पिताजी। आज्ञाकारी पुत्र थे, पहले के पुत्र थे ना, संस्कारी थे। नामदेव ने सोचा कि चलो आज तो मुझे ठाकुर जी की सेवा भी करनी है, उनको भोग लगाना है और उनको खा लेने के बाद मुझे खाना खाना है। नामदेव जी ने भगवान जी के सामने भोग रख दिया। दूध की कटोरी रखी है, रोटियां रखी है, साथ में सब्जी भी है, पकवान भी रखे हैं, रख दिया। पिताजी ने बताया था कि जो थाल भगवान जी के सामने रखे हैं उसके पर एक अच्छा सा कपड़ा ढक देना। भगवान जी आएंगे, भोग लेंगे, इसके बाद ही तुम उसको प्रसाद के रूप में आरोगना है। नामदेव जी तो बोले कि हाँ ठीक है। पिताजी तो गए, नामदेव जी ने अच्छे से दूध कटोरी में रखा, भोग रखा है, सब्जी रोटियां वगैरह भी रखी है, ऊपर कपड़ा ढांक दिया है। बच्चा है, खेलने गया, थोड़े टाइम में आया खेल करके, तो देखा जरा खोल के, खाया कि नहीं? अरे कुछ कम नहीं हुआ, अभी तक खाया ही नहीं, इतना टाइम लगा दिया। पिताजी तो फटाफट आ जाते थे बाहर, अभी तक नहीं खाया उसने। बोलते कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम और खेल लेता हूँ, तब तक तो खा ही लेंगे।